नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक हर्बिसाइड के बारे में जो श्रीराम कंपनी का रेज़र के नाम से आता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि कौन-सा जो खरपतवार है उसको जलाती है या किस खरपतवार को वो नहीं जलाती। तो इन सभी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी नई-नई जानकारियाँ आपको इसी प्रकार मिलती रहेंगी। जो श्रीराम कंपनी है, डीसीएम श्रीराम कंपनी, उसका आता है रेज़र के नाम से एक हर्बिसाइड आता है। और हर्बिसाइड की अगर हम रेज़र की बात करें तो रेज़र में अगर कौन-सा टेक्निकल आता है तो इसमें आता है इमिज़ाथापर 10% आता है, एसएल यानी लिक्विड फॉर्म में। फिर देखिए अब जो इमिज़ाथापर 10% है वो बहुत सारी कंपनियों का आता है, अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम से आता है, लेकिन जो श्रीराम का रेज़र है उसमें जो इमिज़ाथापर 10% आता है तो वह कौन से खरपतवार को जलाता है देखिए, या कौन-कौन सी जो फसलें। अगर हम रेज़र की बात करें तो रेज़र को हम मुख्यतः जो मूँगफली की फसल, अपने ग्वार की फसल और जो मूँग की फसल है, इन फसलों पर इसका जो उपयोग है वो कर सकते हैं। और जो इमिज़ाथापर 10% यानी जो श्रीराम की जो रेज़र है वो जो चौड़ी पत्ती का जो भी खरपतवार होता है, चौड़ी पत्ती में आपके जो सभी प्रकार के जो खरपतवार आते हैं तो उसको क्या करती है, जलाने का काम है वो रेज़र करती है। जो सकड़ी पत्ती का खरपतवार होता है उसको नहीं जलाती है। अब देखिए, जो चौड़ी पत्ती में कौन-कौन से खरपतवार आते हैं, जैसे कि आपका बरू हो गया या फिर जो चंवड़ा हो गया, मोरया बाटी यानी बोकना घास हो गया, जो छोटी है उसको भी ये जलाती है। और देखिए, एक चौड़ी पत्ती में जो साँटा घास बोलते हैं हम इसको, यानी वो क्या करता है, ज़मीन पर फसरता है और उसके गाँठ-गाँठ में क्या होता है, बीज होता है, तो उसको यह नहीं जलाता है, उसकी सिर्फ़ ग्रोथ को ये क्या करता है, एक बार रोकता है, हल्का वो पीला पड़ता है, फिर उसकी जो ग्रोथ है वो 10-15 दिन के बाद में ऑटोमेटिक वापस स्टार्ट हो जाती है, यानी उसको ये नहीं जलाती है। और अगर शकड़ी पत्ती के खरपतवारों की बात करें, जैसे अपना मोता घास हो गया, दूब हो गई या फिर मकड़ा घास है या फिर जो दुधी हो गई, तो यानी जो शकड़ी पत्ती में जो भी खरपतवार आते हैं उसको ये नहीं जलाती है। शकड़ी पत्ती के खरपतवार को जलाने के लिए आपको इसके साथ में अलग से एक टेक्निकल आता है क्यूज़ालोफो, वो डालना पड़ेगा। अब देखिए, बात करें श्रीराम के रेज़र की तो इसमें आपको 3 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो देखने की मिलेगी। एक तो इसको आपको इसमें मिलेगी इमिज़ाथापर 10% वाली दवाई, और दूसरा एक मिलेगा आपको, पैकेट मिलेगा जिसमें अमोनियम सल्फ़ेट होता है, यानी अमोनियम का साल्ट होता है जो क्या करता है, खरपतवार को ज़्यादा मात्रा में जलाने के लिए और दवाई के जो प्रभाव को बढ़ाने का काम है वो उसका होता है। तीसरा होता है एक गूँद, जो क्या करता है, इस दवाई को अपनी फसल पर या खरपतवार है उस पर दोनों तरफ खरपतवार के दवाई को पहुंचाने का काम और चिप्पो का काम है वो करता है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो दवाई का स्प्रे है वो कब और करना चाहिए, दवाई का स्प्रे वो सुबह या शाम के समय हम कर सकते हैं, और वो भी तभी जब हमारे खेत में पर्याप्त नमी है, यानी अच्छी नमी होने के बाद में अगर हम इसको स्प्रे करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। जो खरपतवार होता है वो क्या होता है, ज़्यादा नष्ट होता है। और अगली बात देखिए देखिए, अगर पैकिंग की बात करें तो ये आपको 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग में मिलता है। और अगर पर बीघा के हिसाब से या फिर जो लीटर वाली पैकिंग है वो आपको 7 बीघा में डालनी है, मतलब आपका जो पर हेक्टेयर है उससे थोड़ा सा कम में इसको आपको डालना है, और पर्याप्त नमी होने के साथ ही डालना है। अगर अवस्था की बात करें कि किस जो फसल की किस अवस्था में इसको डाल सकते हैं, तो हमारी जब फसल है वो 20 से लेकर 25 दिन की अवस्था में हो जाती है, उस समय हम है वो श्रीराम की जो रेज़र का उपयोग है वो कर सकते हैं। और जो खरपतवार है वो खरपतवार की अगर हम व्यवस्था की बात करें कि किन अवस्था पर हम इसको डाल सकते हैं, तो जब खरपतवार है वो 2 से लेकर 3 पत्ती की अवस्था में हो, तब हम इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। उस समय पर आपको जो खरपतवार पर जो इसका रिज़ल्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें श्रीराम के रेज़र की, तो इसमें इमिज़ाथापर 10% आता है, और एक इमिज़ाथापर है वो 35% यानी 70% के नाम से भी आता है। तो उसके बारे में जानकारी हम आने वाले वीडियो में देंगे। तो श्रीराम रेज़र का आप यूज़ है वो करते हैं या नहीं करते, या आपको जो इसका रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से मिलता है, वो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिए ताकि खेती से जुड़ी नई-नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे।